कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उन्होंने वो क्यों नहीं किया जो वो मौके पर कर सकते थे। अब वो असेंबली की प्रीमिसेस में सार्जेंट एट आर्म्स को हुक्म दे सकते थे ताकि फौरी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती थी। दर्द से मेरे तुझको बेकरारी हाय हाय, क्या हुई जालिम वो तेरी गफलत शारी हाय हाय। और आज पंजाब असेंबली में स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह सीएम के पी सुहेल आफरीदी के साथ आए हुए कन्वेक्टेड लोगों ने किस तरह असेंबली का इस्तेहकाक और असेंबली की साख और असेंबली का तकद्दुस मजरू किया है। अब बात यह है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये बात सच्ची मान ली जाए कि ऐसा हुआ है तो फिर सवाल ये उठता है कि मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने असेंबली का जो इस्तेहकाक है, जो तकदीस है, जो मजरू हुई थी उस वक्त बहैसियत कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उन्होंने वो क्यों नहीं किया जो वो मौके पर कर सकते थे। अब वो मौके पे क्या कर सकते थे? पहली बात तो ये है कि बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस पंजाब असेंबली, स्पीकर पंजाब असेंबली जो आज प्रेस ब्रीफिंग में बता रहे थे कि कन्वेक्टेड लोग आए, यानी जिनको सजाएं हो चुकी हैं और हुल्लड़बाजी की गई और जो हाउस का इस्तेहकाक और तकदीस को मजबूर किया गया, वो कर क्या सकते थे? वो असेंबली की प्रीमिसेस में सार्जेंट एट आर्म्स को हुक्म दे सकते थे कि ये हुल्लड़बाजी करने वाले लोगों को फौरी तौर पे इन्हें जेर हिरासत लिया जाए। हो फिर होना क्या था, सार्जेंट एट आर्म्स की जानिब से उन्हें हिरासत में लेके मुतल्लिका पुलिस को वो दिया जाता और वहां पे अमनो आमा में खलल डालने की पादाश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती और मुकामी पुलिस उन्हें जुडिशियल रिमांड के लिए पेश कर सकती थी। ये मौका पर एट द सडन मूवमेंट हो सकता था, मगर पता नहीं क्यों नहीं किया गया। और बाद में ये हमें बताया जा रहा है कि असेंबली का इस्तेहकाक मजरू हुआ है और तकदीस भी मजरू हुई। इसमें कोई दो राय नहीं कि असेंबली का और मेंबरान असेंबली का इस्तेहकाक है, जो जो तकदीस है असेंबली की, उससे मजरू नहीं होना चाहिए, मगर मौके पे ये क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात, अगर ताज़ीरात पाकिस्तान पिनल कोड की तरफ आ जाइए, जो मौके पे हो सकता था, तो किसी भी सरकारी काम में मुदाखलत है जो वो उसकी पादाश में सेक्शन 186 उस पे वो इस्तेमाल किया जा सकता था कि फौरी तौर पे गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती थी। क्योंकि हुल्लड़बाजी हो रही थी बकौल मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब पंजाब असेंबली के अंदर आके, तो सेक्शन 186 को एक्सरसाइज मौका पर क्यों नहीं किया गया, मौका पर गिरफ्तारी उन लोगों की नहीं क्यों नहीं करवाई गई जो कन्विक्टेड थे। या चले ये मान लेते हैं उन्हें बाद में पता लगा कन्विक्टेड थे, मगर वो मौका पर तो हुल्लड़बाजी हो रही थी जो मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब बता रहे थे। उसके बाद आइए, अगर हम पीपीसी सेक्शन 143 और 149 की बात करें तो इसमें बलवा और गैर कानूनी इज्तिमा, अगर कुछ लोग मिलकर हंगामा आराई करें और तो इन्हें मौका पर हिरासत में लिया जा सकता है सेक्शन 147 और 149 को लगाकर। तो ये भी मौका पे ये पार्स भी एक्सरसाइज नहीं की गई, क्योंकि वहां पे असेंबली में प्रीमिसेस ऑफ असेंबली में सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स ही नहीं थे, पंजाब पुलिस की भी बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट थी। अच्छा जी, अब दफा 506 यानी पीपीसी सेक्शन 506, अगर हंगामा आराई के दौरान या हुल्लड़बाजी के दौरान कोई मुजरमाना धमकी दी जाती है, किसी को या हिरासत किया जाता है, तो उस पे भी ये सेक्शन लगा के गिरफ्तारी हो सकती है। और हिरासा तो किया जा रहा था, ये तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले बता रहे हैं हमें, और अगर ये सच है तो मौके पर एक्सरसाइज क्यों नहीं किया गया। और जहां तक इस्तेहकाक की बात रही, तो पंजाब असेंबली के इस्तेहकाक के लिए पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 16 एमपीओ को एक्सरसाइज किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इसमें होता क्या है कि अगर इंतजामिया को लगे कि किसी शख्स की मौजूदगी, सिर्फ मौजूदगी या हरकत से नक्शे अमन का खतरा है, तो उसे फौरी तौर पर एहतियाती तदबीर के तौर पर हिरासत में लिया जा सकता है।
تو भाई जान ये तो मौजूदगी से अगर लगे चाहे जाए कि असेंबली की प्रेमिसेस में आकर के हुल्लड़बाजी की जाए, तो उसको 16 एमपीओ को भी एक्सरसाइज क्यों नहीं किया गया? मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ हाउस, वो फोन करते मुतलका पुलिस को, तो इसे एक्सरसाइज करते ताकि ये ना होता। पता नहीं क्यों ये खुली इजाजत दी गई कि हाउस का इस्तेहकाक मजरू किया जाए। और इस्तेहकाक की अगर बात हो रही है तो ये जो पंजाब असेंबली के मेंबरान होते हैं उनके वास्ते ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज असेंबली के अरकान का जो खास इस्तेहकाक होता है, अगर हुल्लड़बाजी से अरकान असेंबली की तस्दीक हुई हो तो वो प्रिविलेज कमेटी के पास वो मामला जाएगा। वो जो इस्तेहकाक कमेटी है वो मुतलका अफराद को बुला भी सकती है और उन्हें जुर्माना और कैद भी की भी सिफारिश कर सकती है। तो ये भी 3 दिन तक वो लोग लाहौर की सड़कों पर घूमते रहे, ये भी उस वक्त नहीं हुआ, आज बताया जा रहा है और वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आई। और बात ये है कि सार्जेंट एट आर्म्स को मौका पर हुक्म दे करके कि ये हुल्लड़बाजी की जा रही है, ऐवान का इस्तेहकाक और तकदीस मजरू की जा रही है। जिस तरह मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने कहा कि ये असेंबली है जो वो हम सियासी लोगों की सियासी मस्जिद होती है, तो जब सियासी मस्जिद की तकदीस और इस्तेहकाक मजरू हो रहा था तो पता नहीं वो क्या वजूहात थी कि बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ हाउस मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने सार्जेंट एट आर्म्स को कह करके उनको मौका पर वो गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया, मुतलका पुलिस के पास क्यों नहीं भिजवाया। और 3 दिन उसके बाद वो लोग लाहौर की सड़कों पर घूमते रहे और चौथे दिन आकर के मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ हाउस वो रिपोर्ट भी जो इनके इंक्वायरी कांडक्ट की गई उसकी रिपोर्ट भी सामने लाए। अगर वो रिपोर्ट की बजाय इन लोगों की गिरफ्तारियां करवाते तो फिर शायद जो ऐवान की तकदीस मजरू हुई है उसके वास्ते कुछ अमली तौर पे हम समझते कि कुछ हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर ये बातें बिल्कुल सच हैं कि ऐवान की तकदीस और इस्तेहकाक मजरू हुआ है, तो मौका पर जो पार्स थी बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो स्पीकर पंजाब असेंबली ने क्यों एक्सरसाइज नहीं की? ये बड़ा एक खारिजज बसात, खारिजज अकल ये एक सवाल है जिसका जवाब तो शायद मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब के पास ही हो।